स्वागत है आप सभी का। हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के जीके के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ये उसी सीरीज में चौथा या पांचवा वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यह है कि यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किस से संबंधित होगी? कराधान और सरकार के खर्च से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन धर्म किस पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक त्योहार पावलकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? बारावती किला भारत के किस राज्य में है? बारावती किला उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की कौन सी श्रृंखला है भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? काराकोरम श्रृंखला भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? उन्हें रायगढ़ में सम्मानित किया गया था। रायगढ़ में किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति का कौन सा ये नियम यह कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? गति का ये तृतीय नियम कहा जाता है। इसको गति के तृतीय नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान से आधार पर बनाई गई है? संसदीय प्रणाली बनाई गई है यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये अल्बर्ट साविन के द्वारा किया गया था। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया था अल्बर्ट साविन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? भारत में लद्दाख के किस क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया है? उसके दर्रे का नाम क्या है? उमलिंग ला दर्रा है। अगला क्वेश्चन है या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम कहा जाता है ड्रिफ्ट सिंचाई कहते हैं। ड्रिफ्ट सिंचाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है करनाली नदी है। करनाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू किया गया था? सन 2007 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें है वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1975 में जब आपातकाल लगा तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? अपघटन करने वाले नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक किताब है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब इसके लेखक कौन है? ए एस दुत्तल है। इसके लेखक है ए एस दुलत। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स पुस्तक के लेखक है ए एस दुलत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें है एशिया के देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी? कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें विषाणु या वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? विषाणु या वायरस के कारण पेचिश नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन इसमें है प्रसिद्ध संगीतकार हैं अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार बजाते हैं, सितार से जुड़े हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद बीच भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? यानी 20 सॉरी यहाँ बीच नहीं 20 है। अनुच्छेद 20 का संबंध है दो सिद्धि के संदर्भ में। अनुच्छेद 20 है यहाँ पे 20 का संबंध है दो सिद्धि के संदर्भ में। दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ इनका नाम है देवदा किस शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो किससे संबंधित? अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। चलिए आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इसको एक बार दोबारा से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इसकी वीडियो भी हम प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।